जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी रसूल अल्लाह मरहबा। जो है ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में बात कैसे की जाए, इसका तरीका भी कुरान सिखा रहा है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, आई ईमान वालों जब मेरे महबूब की बारगाह में बात करो तो आवाज को ऊंचा मत करना, आवाज को ऊंचा मत करना, आवाज को ऊंचा मत करना, इसलिए कि आवाज को ऊंचा करना वला तजहरू बिलकौली कजारी बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे महबूब की बारगाह में तुम अपनी आवाज को ऊंचा करो, तुम अपनी आवाज को ऊंचा कर लो, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए तुम्हें पता भी ना चले। इसीलिए तो आला हजरत ने एक किताब में तहरीर किया कि हजरत उमर फारूक आजम का दौर था, आप सरकार की कब्र शरीफ के करीब खड़े थे। हो सकता है आप कहे मौलाना ये तो सरकार की जाहिरी जिंदगी की बात आप बता रहे हैं, अब तो सरकार दुनिया से चले गए, हम मदीने शरीफ हाजिरी हो वहां जाए तो ऊंची आवाज में बात तो कर सकते हैं ना। मैं कहूंगा नहीं नहीं, हजरत उमर फारूक आजम सरकार अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब है, एक आदमी ऊंची आवाज से बात कर रहा है, आपने फरमाया ला तरफा सौतक, फरमाया सुन अपनी आवाज को ऊंचा मत कर, इसलिए कि तूने ना सुना। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। पता ये चला कि हजरत उमर फारूक आजम ने अपने इस जुमले के अंदर हम सुन्नियों के अकीदे का पता दे दिया है कि मुस्तफा जिस तरह जाहिरी जिंदगी के साथ है, इंतकाल के बाद भी आदमी जिंदा है, इसीलिए आपकी जाहिरी जिंदगी में ऊंची आवाज करना भी गलत था और आपके जाने के बाद भी ऊंची आवाज करना गलत था। सरकार अलैहिस्सलाम की जाते पाक जब सहाबा इकराम मदीना शरीफ आ रहे थे ना, तो कुछ सहाबा इकराम ने मक्का ही में रहना अपनी औलाद के पास पसंद किया, वहीं रुक गए। तो कुरान की आयत नाजिल हुई कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी। तवज्जो है, कुरान ने कहा महबूब फरमा दो इनसे, अगर तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी तिजारत जिसके बंद होने का तुम्हें खौफ है, और तुम्हारे वो मिस्कीन मसाकिन जिनसे तुम खुश हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारे हैं, अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा प्यारे हैं, तो इंतजार करो, इस बात का इंतजार करो कि तुम्हारे घरों में अल्लाह का कहर नाजिल हो जाए, अज़ाब इलाही तुम्हारे घरों में आ जाए। पता ये चला आयत करीमा की रोशनी में अपनी औलाद को एक तरफ रख देना, रिश्तेदारों को एक तरफ रख देना, कराबतदारों को एक तरफ रख देना, अजीज और नातेदारों को एक तरफ कर रख देना। अगर रखना है तो सबसे पहले मुस्तफा की मोहब्बत को रखना है, उससे पहले खुदा की मोहब्बत को रखना है, मुस्तफा की मोहब्बत को रखना है, और समाने वालों को बताना है कि याद रखो हमें दुनिया की फिक्र नहीं है, हमें तो मुस्तफा करीम की मोहब्बत की फिक्र है, हमें दुनिया नहीं बचाना है, मोहब्बत रसूल बचाना। सहाबा इकराम के अमल की दो चार मिसालें पेश करूं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। आज क्या हो रहा है दुनिया में, यह हमारी ईमानी कमजोरी का नतीजा है। कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी हिंदुस्तान और दीगर मकामात पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी जातें पैदा होती थी, क्या मचाल थी कि कोई मुस्तफा के खिलाफ जबान खोले तो सही। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, सरकार से मोहब्बत है तो मोहब्बत के लिए हजरत अली ने 3 डिग्रियां बताई हैं। फरमाया आदाऊ का सलासतुन, तेरे दुश्मन 3 है, अदुव्वुन व अदुव्वु सदीक़िक व सदीक़ु अदुव्विक। फरमाया 3 दुश्मन होते हैं। तवज्जो फरमाइएगा जरा खास तौर से, सुलह कुल्लियत ने हमारे घरों को तबाह कर दिया। आंखें बंद कर लेते हैं, कारोबार नहीं चलेगा मौलाना। मैंने कहा ऐसे कारोबार पर लानत हो जिससे मुस्तफा की मोहब्बत का दामन छूटता। हजरत अली फरमाते 3 तरह के दुश्मन है, एक तेरा दुश्मन, एक तेरे दोस्त का दुश्मन, और एक तेरे दुश्मन का दोस्त। तवज्जो, तेरा दुश्मन, तेरे दोस्त का दुश्मन और तेरे दुश्मन का दोस्त।
ये तीनों तेरे लिए दुश्मन है, मगर सहाबा इकराम की मोहब्बत देखिए। और अगर मुस्तफा करीम से मोहब्बत करते हो तो हजरत अल्लामा रसूल हजरत अल्लामा फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मोहब्बत की अलामतें बयान की है। एक नहीं बहुत सारी बयान की है। उनमें एक अलामत की है कसरतुज़ ज़िक्री, कहा जिससे मोहब्बत होती है उससे उसका बार बार जिक्र किया जाता है। इसलिए कि एक जुमला है मन अहब्बा शैअन अक्सर मिन ज़िक्रिही, और ये हदीस का टुकड़ा है जो जिस चीज से मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी बार बार किया करता है। बोलो सुभान अल्लाह, उसका जिक्र भी बार बार किया करता है। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बैठे हुए हैं, खदिरत रिजलुहु, आपका पैर सुन हो गया, पैर सो जाता है ना, पैर सो गया सुन हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा गया, उनसे क्या कहा गया, फरमाया उस्कुर अहब्बा इलैका, जरा ऐसे बंदे को याद कीजिए जो आपको सबसे प्यारा हो, जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की ज़बान से एक ही जुमला निकला, या मोहम्मद। लेकिन आज के दौर में ये खिताब मत कीजिएगा, वो सहाबी का दौर था, जमाना वही का चल रहा था, अहकाम बदल रहे थे, नासिख व मनसूख का सिलसिला था। आज के दौर में या मोहम्मद से नारा लगाना ये नाजायज है। और आला हजरत ने अल-कौकबतुश शहाबिया के अंदर एक मकाम पर इसको तहरीर भी किया। इसलिए या रसूल अल्लाह का नारा लगा, या हबीब अल्लाह का, मगर ये सहाबी का जुमला कहने लगे या मोहम्मद। अब सुनिएगा, हजरत अल्लामा फजल रसूल बदायूनी इस पर तबसरा करते हुए लिखते हैं लिअन्नहु कसदा बिही इज़हारल मुहब्बती फी ज़िम्निल इस्तिगासती फंतशरत रिजलुहु फिल फौरी। फरमाया लोगों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब उनसे कहा गया था पैर सो गया है, और ये ज़ाब्ता है ज़ाब्ता, आज भी अगर आपका पैर सो जाए तो आप उसको याद करें जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका पैर दुरुस्त हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये जुमला बोलकर अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बता दिया था कि इंसानों में मुझे मोहम्मद अरबी से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है, सरकार से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। कहा सरकार को पुकारा और पुकार कर मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। नतीजा ये हुआ फंतशरत रिजलुहु फिल फौरी, फौरन आपका पैर दुरुस्त हो जाता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। पुकारो तो सही। सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि अगर सरकार की इज्जत पर हमला हो तो उसका दिफा किया जाए। बोलो गैरत ईमानी जिंदा है तो मेरे जुमले की तस्दीक करो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार के दुश्मन ने अगर दुश्मनी मेरे मुस्तफा से की तो सहाबा इकराम की जिंदगी दो तरह की मिलती है। किसी ने तो सैफ उठाई है तलवार और उससे दिफा किया है, और किसी ने ज़बान ली है और ज़बान से दिफा किया है। आला हजरत ने कहा ना, किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। आओ जरा एक मिसाल ले लेते हैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों। हजरत अली फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक्तुल मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु व मन सब्बा असहाबी फजलिदूहु। फरमाया अगर किसी नबी को कोई गाली दे तो लोगों उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, उसको तबाह कर दिया जाए, नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। और अगर मेरे सहाबा को कोई गाली देता हो तो उसको कोड़े लगाए जाए, उसको कोड़े लगाए जाए, उसको दुर्रे लगाए जाए। ये सरकार ने थ्योरी दी थी, सहाबा इकराम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। एक रिवायत बताता हूँ, सरकार अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा गुस्ताख था जिसको जमाना काब इब्ने अशरफ कहता है, मुनाफिक रसूल है, रसूल करीम को सताने वाला है। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, सताते हैं, उन पर अल्लाह की लानत है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक दिन मेरे मुस्तफा ने देखा काब की बदतमीजी बन रही हो रही है, सताया जा रहा है, अज़ियत पहुंचा रहा है, सहाबा इकराम की अंजुमन सजी है। मेरे सरकार ने फरमाया मन ले काब इब्ने अशरफ फक़द आज़ल्लाह व रसूलहु। कहा काब इब्ने अशरफ को कौन काम तमाम करेगा, इसने अल्लाह और उसके रसूल को सताया और इसकी अज़ियत बढ़ती जा रही है। एक सहाबी रसूल थे हजरत मुस्लिम मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा, खड़े हो मसलिमा खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहने लगे सरकार मैं इस खिदमत के लिए तैयार हूं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार मगर मैं एक इजाजत चाहता हूं, मैं कुछ बातें बोलूंगा वो गुस्ताखी के तौर पर नहीं होगी, हिकमत के तौर पर होगी। अल हर्ब खिदा,
जंग जो होती है वो एक तरह का हीला होता है, हीला, समझ गए आप? हजरत कासिम थे ना, हजरत इमाम हसन मुस्तफा के बेटे, जब गालिबन वो अजरक नाम था, क्या नाम था उसका, वो पहलवान आया था, तो आने के बाद आपने कहा था इतना बड़ा पहलवान है, मुझे हैरत हो रही है, तेरी जहन तक तो दुरुस्त है नहीं। वो जहन कसने के लिए नीचे को झुका, आपने फौरन वार कर दिया। तो अल हर्ब खिदा, जंग एक हीला होता है। कहा सरकार मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा। साहब रसूल घर से निकले, पहुंच गए काब इब्ने अशरफ के पास और जाकर के कहा ये जो आदमी है ना, इशारा सरकार की तरफ किया, कहा ये हमसे इतना सदका मांगता है, इतना सदका मांगता है, इतने सदके हम पर लगाता है कि हम परेशान हो गए हैं। मोहम्मद इब्ने मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला माज़अल्लाह तौहीद के तौर पर नहीं कहा था, पहले मुस्तफा की बारगाह से इजाजत लेकर के आए थे। अर्ज आप कहते हैं हमसे सदके पर सदका मांग रहे हैं, हम तो इसलिए हमारे पास माल नहीं है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। काब इब्ने अशरफ ने कहा अभी तो देखना तुम इनसे उगता जाओगे। कहा मगर करे क्या, हमने इनका दामन थाम लिया है, इनका इत्तबा कर रहे हैं, इनके पैरवी कर रहे हैं, ऐसे छोड़ के जा भी नहीं सकते। अभी तो हम अंजाम और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जब तक तो साथ रहना पड़ेगा। काब इब्ने अशरफ ने कहा मकसद क्या है? कहा मैं तेरे पास 1 या 2 वसक, जो उस जमाने में पैमाने चल रहे थे गल्ले के, कहा मैं 1 या 2 वसक तेरे पास गल्ला लेने आया हूँ। तो काब इब्ने अशरफ बड़ा मनहूस शख्स था, बहुत बड़ा मुनाफिक था, इसको सैयदुल मुनाफिकीन भी कहा गया है। ये अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक की तरह था। इसने कहा ऐसे तो नहीं दूंगा, कुछ रखना होगा। हजरत मोहम्मद कहते हैं क्या रखूं? तो मरदूद कहता अपनी बीवी को मेरे पास रख दो। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा को जलाल नहीं आया, गुस्से में नहीं आए, फरमाया अरे यार तू तो बड़ा हसीनो जमील आदमी है, बड़ा खूबसूरत है अरब का, मैं तेरे पास कैसे रख सकता हूँ? तो कहा फिर कहा ऐसा करो अपनी औलाद को रख दो। कहा यार रख तो देता मगर औलाद को रख दूंगा तो मेरे जाने के बाद लोग मेरी औलाद को ताने देंगे कि सिर्फ तुम्हारे बाप ने 1-2 वसक के लिए, इतने से थोड़े गल्ले के लिए तुम्हें काब इब्ने अशरफ के पास रहन रख दिया था, गिरवी रख दिया था। तो कहा हाँ एक सूरत है। रावी कहते हैं हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा ने कहा कि मैं रखने के लिए तैयार हूं मगर लामा रखूंगा। हजरत सुफियान कहते हैं लामा से मुराद हथियार था। कहा मेरे पास जो हथियार है ये मैं तुम्हें रख देता हूं मगर रात को तुमसे मिलने आऊंगा। कहा ठीक है मिलने आ जाओ। रात का वक्त हो जाता है, हजरत मोहम्मद इब्ने मुसलमा जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के लिए जा रहे हैं, मुस्तफा के दर की गुलामी का पहरा देने के लिए जा रहे हैं, आज एक गुस्ताख का काम तमाम करने के लिए जा रहे हैं। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा गए, साथ में अबू नाइला को ले लिया। कौन था अबू नाइला? काब इब्ने अशरफ का रजाई भाई था। रात के वक्त पहुंचे, सन्नाटा है। काब इब्ने अशरफ को आवाज थी, आवाज देने के बाद काब उठा। जब उठ करके बाहर गया तो उसकी बीवी ने कहा इतनी रात में कहां जा रहे हो? कहा मेरा भाई अबू नाइला आया है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूं, और मेरा भाई मोहम्मद इब्ने मसलमा आया है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। एक रिवायत में आता है बीवी ने कहा मत जाइए, मुझे इस आवाज से खून टपकता हुआ नजर आ रहा। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा ने पहले सेटिंग बना ली, सुधार बता दिया उनको करना क्या है। कहा वो मेरे पास आएगा ना तो मैं उसके बालों को सूंघूंगा और जब मैं उसकी गर्दन को अपनी पूरी तरीके से कब्जे में ले लूं तब तुम उस पर वार कर देना। जिगर चाहिए, जिगर, गुर्दा चाहिए ये काम करने के लिए। मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं मगर दावे मोहब्बत को अमली जामा पहनाना बड़ा दुश्वार होता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा ने कहा ऐसा करना है। थोड़ी देर में निकल करके आ गया और उसने एक जुमला बोला यार मैं तो तीर अंदाजी करने वाला हूं, मैं तो हथियार चलाने वाला हूं, मुझ जैसा शरीफ आदमी अगर रात के किसी भी लम्हे में बुलाया जाएगा तो मुझे निकलना पड़ेगा। ये बहादुरी के डेंगे मार रहा था, डींगे मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। आगे गया, हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा के करीब आया। फरमाते उसके जिस्म से खुशबू फूट रही थी, इतनी खुशबू लगाता था वो, और खुशबू लगाता ही नहीं था, जिससे मिलकर के आया था वो भी बता दे। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा ने कहा यार तेरे जिस्म से बड़ी खुशबू आ रही है। तो कहने लगा मेरे पास एक ऐसी औरत है जो अरब की सबसे ज्यादा इत्र लगाती है, सबसे ज्यादा हसीनो जमील है। तो हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा ने कहा
करीब आ, मैं तेरा सर सूंघना चाहता हूँ। आपने उसका सर सूंघा, का खुशबू तो बड़ी प्यारी है। साथियों से कहा तुम भी सूंघो, वो भी सूंघने लगे। एक बार सूंघा, अभी हाथ सही से लगा नहीं था गर्दन पर, कब्जे में नहीं आया था। कहा यार मैं दोबारा सूंघना चाहता हूँ। कहा दोबारा सूंघ लो। उसके बाद में दोबारा सूंघा तो आपने उसकी गर्दन पर कब्जा कर लिया। साथियों से कहा वार कर दो। वार किया, वार करने के बाद काम तमाम हो गया। अब राबिया ने हदीस कहते हैं, जमाने वालों गौर करो, काब इब्ने अशरफ को काम तमाम किया था, नेस्तो नाबूद कर दिया था। इसका मकसद ये नहीं था कि काब ने मोहम्मद इब्ने मसलमा की ज़मीन दबाई थी, बल्कि अगर किया था तो अज़ियत मुस्तफा की बुनियाद पर किया था, अज़ियत खुदा की बुनियाद पर किया था। पता चला जो मुस्तफा को सताता है वो मुस्तफा की ज़मीन में रहने के काबिल नहीं।